हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिज्म प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका जितना भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2009 से लेके 2025 तक, वो सभी जो है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ये जो है क्वेश्चन बैंक है, इसमें सारा सिर्फ क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाया गया बुक है, इसी में 2009 से 2025 तक सारा क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2013 में जो पूछा गया है, एक उदाहरण पूछा गया है, वो उदाहरण क्या है उसको पढ़ के सुनाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के लिए एक उदाहरण दिया गया है। पहले प्रदत्त उदाहरण को ध्यान से पढ़ें, तत्पश्चात दिए गए तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनें। यदि एक किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो चित्रानुसार अपवर्तन की घटना होती है। ये फिगर दिया हुआ है तो ये फिगर दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन बोला, इसमें लिखा हुआ है कि निर्गमन कोण पूछ रहा है। निर्गमन कोण यहाँ पर जो है कोण क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा निर्गमन कोण? कोण I2। ये है कोण, नहीं होता है कोण, ये कोण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोण I2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि अल्फ़ा का मान बताना है। किसका मान बताना है? अल्फ़ा का मान। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा बराबर कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा प्लस ए, अल्फ़ा प्लस ए अब प्लस 90 अब प्लस 90 मिलके के कितना हो जाएगा टोटल? 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है लंब है और एन डैश वाई भी लंब है। ठीक है, तो चतुर्भुज हो जाएगा कौन सा? ए एक्स वाई ओ में चतुर्भुज। तो ये चारों मिल करके कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालना है, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 360 माइनस 90 माइनस ए, 180। तो यहाँ से 180 और माइनस ए हो जाएगा अल्फ़ा का मान। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन। तीसरा का आंसर, तीसरा है कि यदि एक किरण प्रिज्म से समरूप सिमेट्रिकली गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है। यहाँ कोण आर का मान क्या होगा? कोण आर यहाँ पर जब सिमेट्रिकली मतलब न्यूनतम विचलन होता है, तो R1 बराबर क्या हो जाता है? R2 ये हो जाता है, और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर R का मान पूछ रहा है, तो इसके जगह पर R, इसके जगह पर R, तो यहाँ से हो जाएगा 2R बराबर A। तो R बराबर कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? R बराबर A/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका तीनों का सॉल्यूशन है, इसको कॉपी करें। हो गया। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथा नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो एक फॉर्मूला होता है साइन सी बराबर 1/म्यू। तो म्यू का मान अगर ज़्यादा होगा तो सी का मान क्या होगा, कम होगा कम होगा। तो और म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा के, मतलब म्यू ज़्यादा होगा तो लेम्डा का मान कम होगा। इसका मतलब सी अगर ज़्यादा होगा तो लेम्डा का भी मान ज़्यादा होगा। और सी क्या है, क्रांतिक कोण है। सी क्या है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण है। तो यहाँ पर किसके लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होगा, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। तो तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। तो बैगनी रंग इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पांचवा, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। इसमें ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। किसी प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। तो इसमें जो घटना होगा वो सभी ऑप्शन, इसमें आंसर हो जाएगा सभी, डी ऑप्शन। छठा नंबर, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पर म्यू के जगह पर क्या है, एन है, तो एन माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, हो गया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर बोल रहा है औसत रंग पीला के लिए अपवर्तनांक निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो म्यू एवरेज जो होगा वो होता है म्यू आर प्लस म्यू वी बटा 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा का जो मान होता है वो होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर, वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। तो ये हो जाएगा सी, वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो ओमेगा बराबर होता है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के चतुर्थ घात, तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है प्रिज्म त्रिपार्ध पदार्थ का अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी, आगे बढ़े। चलो चौदह नंबर का, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा? बैगनी, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर का क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। किसके कारण होता है? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी। 16वां क्वेश्चन, आसमान का नीला होने का कारण है प्रकीर्णन। इसका आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जब बनेगा, ये बनेगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन 17 का सी ऑप्शन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण सी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो साइन सी बराबर होता है 1/μ। तो म्यू बराबर हो गया 1/sin सी। तो 1/sin 30 डिग्री बराबर 1/1/μ। तो 2 चला गया ऊपर, तो म्यू का मान हो गया 2। म्यू बराबर होता है c/cm। तो cm बराबर हो गया c का मान 3 × 10⁸ तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कीजिए। इसके बाद लेके आएंगे प्रकाशीय यंत्र का जितना भी क्वेश्चन 2009 से 2025 तक होगा। होता क्या है कि कुछ साल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ साल नहीं भी पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो जिस साल इससे क्वेश्चन पूछा गया उसको हम सॉल्व करवाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।